मीम्स, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा में ईरान युद्ध फंस गया है। इजरायल से अमेरिका तक हड़कंप मचा, तेहरान ने इसका जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में वार सिर्फ हथियारों से नहीं हो रहा है, ये युद्ध डिजिटल दुनिया में भी फैल गया है। इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल हाल ही में देखा गया एक ऐसे फेक न्यूज़ पोस्ट के साथ जिसने दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध को और भड़काने का काम किया है। चलिए विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस जंग का दायरा डिजिटल तक पहुंच गया है। इस जंग का एक नया मैदान सोशल मीडिया बन चुका है, जहां मीम्स, गलत सूचनाएं और बिना पुष्टि किए गए दावे तेजी से फैल रहे हैं। जब ऐसा किसी युद्ध के दरमियान होने लगे तो मामला कितना गंभीर परिणाम दे सकता है, उसका उदाहरण ईरान युद्ध में देखा जा सकता है। कई बार ऐसी खबरें इतनी तेजी से वायरल हो जाती हैं कि वे सरकारों और बड़े नेताओं तक भी पहुंच जाती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया गया एक अपुष्ट दावा कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया से निकलकर इजरायल और अमेरिका के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। हालात ये हो गए कि दोनों देश तनाव में आ गए और ईरान को तो सफाई देनी पड़ गई। बाद में खबर सामने आई कि यह पूरा मामला तो सिर्फ फेक न्यूज़ का था, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र होते होते राजनयिक गलियारों तक पहुंच गए। 5 अगस्त को भारत से जुड़े एक अनजान सोशल साइट एक्स अकाउंट ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक पोस्ट शेयर की। इस अकाउंट के करीब 1,75,000 फॉलोअर्स बताए जाते हैं, जिसकी वजह से यह खबर आगे तक पहुंच गई। पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि जब तक इजरायल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, तब तक ईरान भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। पोस्ट के साथ वाहिदी की तस्वीर और AI से बनाई गई परमाणु विस्फोट जैसी तस्वीर भी लगाई गई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस बयान की कोई विश्वसनीयता नहीं थी। बावजूद इसके ये दावा तेजी से फैलने लगा। एक अकाउंट पर ये इन्फॉर्मेशन दिखी तो कुछ ही घंटों में एक अन्य भारतीय अकाउंट ने इसी दावे का हिंदी अनुवाद पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, ट्रेंड चल निकली और इजरायल के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसे आगे बढ़ाया। मोसाद कमेंट्री नाम के एक अकाउंट ने भी दावा शेयर किया। हालांकि इस अकाउंट का नाम इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद जैसा है, लेकिन उसके साथ किसी आधिकारिक संबंध की कोई पुष्टि नहीं है। वो बात अलग है कि इससे कुछ ही समय बाद इजरायल के चैनल 14 ने कथित बयान को प्रसारित कर दिया और इसे ईरान की ओर से परमाणु बम बनाने के खुले कबूलनामे की तरह ही पेश किया। ये मामला यही नहीं रुका। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने एक भाषण में इस दावे का जिक्र किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने इसे एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि ईरान आखिरकार वही बात स्वीकार कर रहा है जो सालों से साफ थी। फ्लोरिडा के सेनेटर रिक स्कॉट ने भी इसे रिपोस्ट किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने इस दावे को खारिज कर दिया। इन्होंने इसे ईरान के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ का उदाहरण बताया है। हालांकि बाद में वर्ड्स की पोस्ट एक्स से हटा दी गई। हालांकि इसे हटाने की वजह नहीं बताई गई है। ये घटना दिखाती है कि जंग के दौर में एक सोशल मीडिया पोस्ट कितनी तेजी से राजनीतिक हथियार बन सकती है। सूचना के इस जंग में सच और झूठ के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता रहा है।